वंदे श्री गुरु तारणम। इस अनादि अनंत संसार में अनंते जीव अनंत काल से नाना प्रकार के शरीर धारण करते हुए दुख उठा रहे हैं। संसार में जीवों की 4 गति 84 लाख योनियों का वर्गीकरण, नाना प्रकार के शरीर, पर्याय, उनके दुख सुख, ज्ञान अज्ञान की पर्याय एवं रूप कुरूप और भी अनेक प्रकार के जो भी भेद हैं, उस भेद का कारण कोई परमात्मा की कृपा या नाराज़ी है? नहीं। जैन दर्शन कहता है कि इस संसार में प्राणियों के सुख दुख का देने वाला या नाना प्रकार की पर्यायों का अंतर का कारण जीव का स्वयं का अपने द्वारा बांधे हुए कर्म और उनके उदय के फल के अनुसार निमित्त रूप है। कर्म क्या है? जैसे निर्मल वस्त्र घर से बाहर जाने पर धूल धुएं के कणों से मलिन हो जाता है, ऐसे ही प्राणी जब अपने स्वभाव से हटकर विभाव में जाता है, तब ये धूल की तरह छोटे छोटे कर्मण वर्गणा कर्म परमाणु ये चुंबक के चुंबकत्व की तरह, जैसे लोहे का बुरादा चुंबकत्व से चुंबक के समीप खिंचता है, ऐसे ही प्राणी के योगों का मन वचन काय योग कहलाते हैं। इनसे कर्मण वर्गणाएँ कर्म रूप होके आत्म प्रदेशों की ओर आती हैं और क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों से के निमित्त से बंध जाती हैं और इसी का फल देकर वे संसार में परिभ्रमण कराने के निमित्त बनती हैं। स्वयं युग के आदि में हुए भगवान आदिनाथ स्वामी ने शुभ भाव से अपनी प्रजा को उनके द्वारा की जाने वाली खेती की क्षति से बचाने के लिए बैल के मुंह में मुसीका लगाने का मार्ग दर्शाया। शुभ भाव रहते हुए भी एक केवल निमित्त बताने की अपेक्षा से उन होने वाले परमात्मा को भी मुनि दशा में 7 माह 8 दिन अंतराय सहना पड़ा। अर्थात चाहे परमात्मा हो चाहे अंतरात्मा या बहिरात्मा, इस संसार में हर प्राणी को अपने अपने भाव के द्वारा बांधे गए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कोई विशेष विलक्षण ज्ञानी उस कर्म सिद्धांत को समझ करके अशुभ कर्मों से बच के, शुभ कर्मों में शुभ कर्मों से भी बच के शुद्ध स्वभाव की ओर प्रयाण करते हैं, जिससे उनके कर्म श्रृंखला टूट जाती है और वे स्वभाव लीनता से मुक्ति पा जाते हैं। कर्म का मर्म ये है कि विभाव भाव को पाकर कर्मण वर्गणाएँ कर्मरूप होती हैं, वहीं स्वभाव के आश्रय से कर्म निर्जरित हो जाते हैं। कर्म बंध का कारण है कर्म 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 कहिए मन से विचार करना, वाणी से बोलना और शरीर से क्रिया करना, ये तीनों क्रियाएं कर्म हैं। इन कर्म का निमित्त बनता है और जड़ कर्म पुद्गल में स्वयं विभावती शक्ति होने से वे कर्मण वर्गणाएँ स्कंद कर्म रूप हो जाती हैं। ये है कर्म धर्म कर्म का वरम। विकारी भावों के निमित्त से ही ये भाव कर्म आते हैं, उस भाव योग के निमित्त से ये द्रव्य योग चलता है जिससे कर्म आते हैं। और संसार में अगर इन कर्म की चर्चा समझी जाए तो क्या सड़क के किनारे रखा हुआ रेत सीमेंट पानी गिट्टी बालू ईंट, इनसे कोई भवन बन सकता है? नहीं। ये सामग्री रखी रहने के बावजूद भी एक भवन नहीं बन सकता। उसी प्रकार से कर्मण वर्गणाएँ रहते हुए भी अगर जीव के भाव कर्म का निमित्त ना बने, विभाव भाव में ना जाए,
तो कारवाण वर्गणाएँ कर्म नहीं रूप नहीं परिवर्तित हो सकती। ये भाव कर्म है मिस्त्री, कारीगर, लेबर, और सामग्री है नो कर्म वर्गणाएँ, जिनसे बनता है द्रव्य कर्म ये भवन, जिसमें जीव रहता है। ऐसा ही ये आत्मा निरंतर अपने अपने भावों से एक पुद्गल भवन शरीर का निर्माण करती है। अब वो शरीर किस क्षेत्र का है, कैसा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, कितने समय तक रहेगा, और उसमें रहता हुआ ये जीव सुख दुख का कैसा वेदन करता है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, रोगी है, निरोगी है, धनी है, निर्धन है, नारकी है, देव है, मनुष्य है, इस सारा का सारा वर्गीकरण कर्म के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कर्म सिद्धांत को जानना आवश्यक है। कर्म 3 होते हैं, द्रव्य भाव नो कर्म उस वर्गणा रूप है, और भाव कर्म भाव रूप है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म की रचना होती है, और इन द्रव्य कर्म के उदय में जीव को अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। शेष चर्चा आगामी कर्म सिद्धांत एपिसोड 2 में देखेंगे।